तो हेलो माय वर्गोस। यस, आज आपकी रीडिंग होने वाली है। आज हम आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी एंड होपफुली ये वीडियो आपको काफी हद तक क्लैरिटी दे पाए। अगर कोई भी सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही है फिलहाल, जहाँ पे आप काफी कंफ्यूज हैं या फिर कुछ जहाँ पे एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस यू नीड ना, आपको मतलब क्योंकि टाइमलेस होने वाला है। सी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टाइमलेस, तो जब भी आपके फीड पे आएगा ये उसी टाइम के लिए होगा। तो लेट्स सी आज आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस लेकर आए, क्या क्लैरिटी लेकर आए हैं। एंड yes, without wasting any time, let's get started. But before that, I request you people to subscribe to my channel, because you know virtually in tarot reading this is the only way we can exchange our energies. So yes, I request you people to like, share, comment as well, and subscribe to my channel. Now quickly set your intention here on this deck. This is going to be your deck. So for that, please take a breath in and breath out. Yes. Now we'll see. Okay. Set your intention here. So divine, please give me past, present, future of Virgo, of my collective Virgo, past, present, past आ चुका है already. Okay. Present and future. Okay. Oh, okay, Virgos. Yes. So what I'll do, मैं क्लैरिटी भी पहले लेती हूँ पास्ट और प्रेजेंट पे। फ्यूचर की क्लैरिटी हम थोड़ी देर बाद लेंगे। सो लेट मी टेल यू, आपका जो पास्ट आया दैट इज टू ऑफ सॉर्ट्स, प्रेजेंट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो फर्स्ट विल टेक द clarity on two of swords of the past for Virgo. Hmm. Okay, Virgos. फैमिली सीन लग रहा है मुझे। ओके, present wheel of fortune, clarity on wheel of fortune for Virgos or collective Virgos. Okay. Okay, guys. So we'll start with the past. So past में I can see there's a lot of confusion that has happened in your family. फैमिली हो सकती है या फिर कोई ऐसी सराउंडिंग या गैदरिंग हो सकती है जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज नेट, एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड और क्लोजेस्ट ग्रुप कह सकते हैं, जो फैमिली लाइक जैसा हो। ओके, मुझे यहाँ पे कोई वर्क प्लेस इशू, करियर फाइनेंस तो नहीं लग रहा, मुझे पूरा फैमिली इमोशनल पर्सनल लेवल पे लग रहा है। एंड यू नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, कंफ्यूजन रहा है इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, इन टर्म्स ऑफ योर क्लोज ग्रुप, जो भी है, जो भी आप जैसे भी समझ लीजिए, जहां पे आपको मुझे ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़े हैं। दो चीजों के बीच में आपको चूज करना पड़ा रिसेंट पास्ट में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, और उसके चलते कहीं ना कहीं फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट, वो भी जो आपका फैमिली या जो ग्रुप है जो भी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, राइट। एंड वो आपने ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया, लेट मी टेल यू, वो डिसीजन आपने सोच समझ के लिया है, आपने अपने सिचुएशन को इवेलुएट करके लिया है वो डिसीजन। वो आपने मतलब स्टार्टिंग में यू वर कंफ्यूज कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे, मतलब कैसे मैं इस चीज का डिसीजन ले सकता हूं अपनी फैमिली के संग, राइट। एंड उस टू टेक दैट डिसीजन, ओके, जो डिफिकल्ट डिसीजन आपने लिया है, टू टेक द डिफिकल्ट सिचुएशन, आपने क्या करा, आपने अपने आप को थोड़ा, अपने आप को समय दिया, आपने समझा मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट, या फैमिली के लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड आपने थोड़े थोड़े टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेट रखा अपनी फैमिली से या अपने ग्रुप से, अपनी सराउंडिंग से, सोशल गैदरिंग से, आपने सोशली अपने आप को थोड़ा सा अलग रखा, राइट। आप में फियर भी था, एंजाइटी, ऑफ कोर्स अगर हमें डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ में
तो यार हमें डर तो लगता है ना कि क्या होगा, व्हाट इफ ये मेरा डिसीजन गलत हो जाए, राइट, व्हाट इफ ये डिसीजन लेने से कौन से लोग मेरे से दूर हो जाए, व्हाट इफ अगर मैं ये ले लूं डिसीजन तो मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो जिनको मैं पीछे छोड़ रहा हूँ या जिनके अगेंस्ट मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो लोग कहीं मुझसे खफा ना हो जाए, मुझे गलत ना समझाए, बहुत सारी चीजें चलती हैं, राइट। तो टू ऑफ सॉर्ट्स आप हमेशा आप मतलब कंफ्यूजन में रहे थे। इट हैज बीन एसोसिएटेड विद फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स, राइट। और वो जो डिसीजन आपने लिया है वो डिसीजन आपने स्टेबिलिटी के लिए लिया है, आपने ऐसे डिसीजन नहीं लिया, आपने वो अपने फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए डिसीजन आपने लिया था। एंड उस वो डिसीजन जो आपने लिया है वो काफी पेनफुल रहा है, उसने काफी आपको पेन दिया है, डर भी दिया है, एंजाइटी भी दी है, राइट। आपको ऐसा उस टाइम पे लगा था कि क्या मैं दो इंसान हूं, मैं जो दो ये जो डिसीजन ले रहा हूँ, जो दो जो मैं मझधार में खड़ा हूं, क्या ये मतलब इस तरीके का डिसीजन जहां पे मैं अपनी ही आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे डिसीजन लूंगा, मैं कैसे सबको बताऊंगा कि ये डिसीजन मैंने लिया है। आई डोंट नो व्हाई मुझे लग रहा है एक कार्ड और निकालती हूँ कि व्हाई फैमिली, व्हाई टेन ऑफ कप्स, व्हाई इट इज फैमिली, व्हाट हैपेंस। अपने आप ही सी, दिस इज द कार्ड। हम्म। ओके सो जो डिसीजन आपने लिया है ना, व्हाई इट इज लाइक, क्यों मैंने भी जस्ट बोला ना कि जहां पे आप अपने आप को क्वेश्चन करते कि मैं क्या यही इंसान हूं जिसने डिसीजन लिया, वो इसलिए क्योंकि आपने किसी पैटर्न को, आपने किसी चीज को एंड करा है जो बहुत टाइम से लूप में चल रही थी, जो काफी पेनफुल थी, जिसको आप एंड नहीं करना चाहते थे, आपने वो चीज को एंड करा है जिससे कि आप यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द न्यू बिगिनिंग्स, यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द न्यू बिगिनिंग, सो यू हैव एंड दैट पैटर्न। अब वो पैटर्न कोई भी हो सकता है, इट कुड बी आपका कोई फैमिली मेंबर के संग हो सकता है, वो पैटर्न चेंज मतलब पैटर्न एंड हुआ हो, या हो सकता है कि और फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपकी मदर फादर सिबलिंग जो भी है, या आपके जो यू नो इफ लाइक अगर आप मैरिड अनमैरिड अनमैरिड हैं तो वो जो भी है मतलब वो दैट कुड बी योर पार्टनर जिसके साथ आपने पैटर्न एंड करा है फॉर अ न्यू बिगिनिंग, बिकॉज दिस हैज टू हैपन, आप इसको रोक ही नहीं सकते थे। अ न्यू साइकिल इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड। उसके बाद डेफिनेटली वो डिफिकल्ट डिसीजन रहा है आपके संग, जहां पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप रहा है, जहां पे आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, आपके मतलब गले तक बात आके रुक जाती थी, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे इमोशंस को। तो आपको उस टाइम पे लगा कि ये डिसीजन लेना मेरी मेरे लिए बेटर है, मेरे लिए बेस्ट है, मतलब मैं डेफिनेटली डिसीजन लेके लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। और यस, वो डिसीजन आपकी फैमिली को पसंद नहीं आया है, मतलब recent past में that was the situation, but let me tell you the decision, whatsoever the decision you have taken, this is the reason, wheel of fortune, that decision is going to bring good luck, good luck लेके आने वाला भैया, good luck, good luck in every sense, abundance, प्यार, मोहब्बत, पैसा, stability, everything, you have all the things all together, this has bring the good luck to your life, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ओ माय गुडनेस, व्हाई सी टर्निंग पॉइंट इसलिए है, क्यों मैंने बोला ना मुझे क्लैरिटी और चाहिए टेन ऑफ कप्स पे, व्हाइट इज फैमिली, व्हाइट इज फैमिली, बिकॉज दैट वाज द डेथ कार्ड, एंड दैट कार्ड इज द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड ओल्ड टाइम में किसी चीज का खत्म हो, कोई चीज खत्म होती है तब कोई चीज स्टार्ट होती है, इट्स लाइक डेथ एंड बर्थ, डेथ होती है तब बर्थ होता है। So that is a turning point that shows the transformation, the turning point of the life, and this is the ये आपका main card है present का। So, Wheel of Fortune is all about turning point, turning point of your life। ये decision आपकी लाइफ का turning point है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी और गुड लक लेकर आएगा आपके पास, और कुछ नहीं लेकर आएगा, कुछ भी नहीं लेकर आएगा, ये होना ही था। इट वॉज अ कर्मा दैट हैज टू बी डन। वो कार्मिक जो भी आपने डिसीजन लिया है, जिसके संग भी आपने डिसीजन लिया है, राइट, या जो भी सिचुएशन हुई है आपकी फैमिली में जहां पे एक चीज खत्म हुई है, आपने अगर इनकेस डिसीजन नहीं लिया बट समथिंग हैज चेंज्ड इन योर फैमिली, कोई पैटर्न चेंज हुआ है,
राइट। एंड दैट पैटर्न हैज चेंज ओनली फॉर द, क्योंकि प्रेजेंट आपका बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत है। Wheel of Fortune has been associated with Six of Wands, which is a card of success, marriage, victory, right? क्योंकि आप घोड़े पे सवार होकर कहीं जा रहे हैं। एंड Queen of Cups. So this change, ये पास में जो चेंज हुआ, जो डिसीजन आपने लिया है वो होना ही था, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे कितना भी, मैंने बोला ना, मतलब इमोशनली बहुत ओवरवेल्म थे, फियर में थे, एंजाइटी में थे, बट आपको डिसीजन लेना था फॉर योर ओन बेटरमेंट, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है, गुड लक लेकर आया है एंड वो लेकर आएगा। बिकॉज अब करेंटली यू फील दैट ओके वॉट एवर यू हैव डन, डिसीजन जो लिया उसने काफी आपको सेटिस्फेक्शन दिया है। आपको ऐसा लगता है कि ओके वो पेनफुल डिसीजन था समहाउ मेरे लिए, बट जो अभी करंट सिचुएशन है मेरी, ये शायद उसके लिए होना ही था। अगर वो मैं डिसीजन नहीं लेता तो मैं आज जितना खुश हूं, जितना सेटिस्फाइड हूं, वो मैं नहीं हो सकता, वो मैं नहीं हो सकता हूं। Now at this point of time you have become quite mature, काफी मेच्योर आप बन चुके हैं, राइट, मेच्योर बन चुके हैं, नर्चर गिविंग बन चुके हैं, एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी आपको फील होती है कि नाउ यू फील सिक्योर्ड नाउ, राइट, यू फील मोर सेंसिटिव, यू फील मोर काइंड टुवर्ड दी सराउंडिंग। आपको लगता है कि जितने भी मैंने एफर्ट्स लिए हैं वो एफर्ट्स का मुझे रिजल्ट मिल गया है। और अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शायद लोग आपको समझ भी रहे हैं कि जो पास में आपके एक्शन हुए थे, वो पास में एक्शन जो भी हुआ, जो भी फैमिली आपसे रूठी या जो भी है, अभी शायद अगर आपकी फैमिली नहीं समझ रही तो आपके आसपास के लोग आपको समझ रहे कि यार जो भी तूने डिसीजन लिया वो सही डिसीजन था तेरे लिए, वो गलत डिसीजन नहीं था। बट इस डिसीजन को चलते हुए आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है, आप इमोशनल बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं। एंड यू नो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेंटली अभी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। एंड वो डिस्टर्ब इसलिए, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस इसलिए क्योंकि कप्स कार्ड आया ना, इमोशन का कार्ड आया है, राइट। व्हाई आई एम सेइंग कि आप इमोशनली थोड़ा सा वीक हो रहे हैं करंट सिचुएशन में, दो यू हैव एवरीथिंग, बिकॉज फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको डिलेमा आ सकता है। लेट फ्यूचर का कार्ड है द मून, लेट मी चेक, क्लैरिटी ले लेते हैं, क्लैरिटी ऑन द मून, द फ्यूचर ऑफ वर्गो। जस्ट अ सेकेंड गाइज। यस, ओके, फ्यूचर वर्गो का फ्यूचर द मून, द क्लैरिटी ऑन मून, the clarity on moon, the clarity on moon. Okay, okay, okay. ओवरऑल मुझे समझ में आ रहा है ये दिल का ही मामला है। आपने शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके किसी को अप्रोच करा टुवर्ड्स मैरिज, किसी से आप शादी करना चाह रहे थे, उसके चक्कर में व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज जो मैंने अभी कहा करंट सिचुएशन में आपके पास सब कुछ है, आपको लग रहा है कि ओके डिसीजन आपने सही लिया है, पर कहीं ना कहीं आप डिल्यूजन में हो सकते हैं, डिल्यूजन में हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि it has been associated to a cups and three of wands. आपको ऐसे लग रहा है कि यार जो मैंने ये डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन है क्या, ये जो मैंने किसी के साथ निभाने का जो मैंने डिसीजन लिया है, गोइंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, क्या मैंने सही डिसीजन लिया, वो आप आपस पे डाउट करें तो लेट मी टेल यू आपको डाउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज विद दिस पर्सन यू विल, दिस इज योर सोलमेट, ये सोलमेट कार्ड है, जिसके लिए आपने डिसीजन लिया है वो आपके लिए बना है, आप उसके लिए बने हैं।
एंड विद दिस पर्सन यू आर गोइंग टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को ट्रैवल करने वाले हैं, आपको पता भी नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी इस इंसान के संग, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको। कितना कितना आप मतलब बहुत सारी चीजें यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट विद दिस, लाइक दिस पार्टनरशिप हैज टू बी देयर ऑन दिस मदर अर्थ, nobody can break it, and do not get confused because this is what आपने अपने आप को, आपने अपने संग जस्टिस किया है। अगर आप वो नहीं करते तो आप हमेशा पूरी जिंदगी शायद डेलीमा में ही जीते। आपको लगता कि व्हाट इफ मैंने वो चांस दे दिया होता अपने आप को, व्हाट इफ मैंने वो डिसीजन, जो टफ डिसीजन ले लिया होता तो आज मैं सही होता, आज मेरी कंडीशन सही होती। अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते रिसेंट पास्ट में तो लेट मी टेल यू, पूरा टाइम आप अपने आप को ही कोसते रहते, बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। Yes, this is the best justice you can give to yourself. This is your family. जो अभी आपने जिसके लिए भी डिसीजन लिया है, जिसके साथ भी आप हैं, वो ही आपकी फैमिली है भाई, उसी के संग ही आपकी प्रॉस्पेरिटी है, उसके संग यू फील लाइक अ फैमिली, यू फील लाइक होम। जो भी डिसीजन आपने लिया, जिसके लिए भी लिया, उसके संग आपको लगता है कि यस दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई फैमिली। समझ में आ रहा है? So this is your past, present and future. So future में don't get even confused, अपने present सिनारी को देख कंफ्यूज मत हो कि मैंने सही डिसीजन लिया नहीं लिया। डेफिनेटली सही डिसीजन लिया है आपको, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना, और इस इंसान के संग आप आगे बढ़ेंगे और आप पूरी दुनिया घूमेंगे। लेट मी टेल, यू आर गोइंग टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड। अब यहाँ पे ट्रैवल मतलब ये नहीं कि देश विदेश जा रहे, मतलब ट्रैवलिंग वैसे भी ट्रैवल हो सकती है। यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज विद दिस पर्सन एंड यू विल सी, यू खुद डिफरेंस देखेंगे, कोई नहीं बताने वाला होगा, आप खुद वो फील करेंगे, राइट? सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, रेजोनेट करा हो, गाइडेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो, और अगर मिले तो मुझे जरूर बताइएगा कि ये रेजोनेट हुआ नहीं हुआ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस। ओके, सो हर हर महादेव, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय।